प्रेज़ द लॉर्ड, स्तुति। तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे ये हर घर प्रार्थना घर पे मौका दिया कि आके मैं प्रभु के वचन से बात करूं और जो भी मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है वो आपके साथ बांटूं। तो धन्यवाद, थैंक यू इस समय के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो हमने कुछ आशीषों के बारे में परमेश्वर के वचन से सुना था और कैसे प्रभु ने हमें आशीष दिया, छुटकारा दिया, उसके बाद पाप की क्षमा दी, उसके बाद हमें परमेश्वर ने उसके लिए पालक पुत्र बनाया, दत्तक ले लिया। किस तरह से उसने हमें दुनिया से नींव से पहले ही बनाने से पहले हमें चुन लिया और कैसे उसने मसीह यीशु में हमें पवित्र आत्मा का बड़ा आशीष दिया। ये सारे बातें हम वहाँ पे सीखे, समझे और मसीह यीशु में हम आशीषित हैं। तो हम हमेशा यीशु मसीह में विश्वास करने वाले और प्रभु को जानने वाले, पिता को जानने वाले, उद्धार पाए हुए, पवित्र किए हुए यीशु के लहू के द्वारा और नए जन्म पाए हुए सारे लोगों को एक ही बात अपने दिल में कहनी चाहिए, मन में कहनी चाहिए, और वो है कि मैं मसीह में आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूँ और मैं आशीष देने वाला भी व्यक्ति हूँ। जो कोई आशीष नहीं पाता वो दूसरों को आशीष कैसे देगा? लेकिन हम मसीह यीशु में सर्व स्वर्गीय आत्मिक आशीष हमें मिले हैं, तो हम आशीष पाए हुए लोग हैं। हमारे दिल के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर लिखा है, अभी आत्मा का वचन लिखा है और कहता है कि तुम आशीष पाए हो। फिर आप कह सकते हैं क्या? हृदय के ऊपर हाथ रख के कह सकते हैं क्या मैं आशीष पाया हूँ, आशीषित व्यक्ति हूँ? यस, कह सकते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आशीष पाने का मतलब ये नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, चलाने के लिए गाड़ी नहीं, साइकिल भी नहीं हमारे पास, अच्छा काम नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, इसको नहीं आशीष बोलते। ये तो आता रहता है, चला जाता है कि नहीं? किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। कोई झोपड़ी में रहता है वो भी खुश है, बंगले में रहता है वो भी खुश है। ये तो आता चला रहा, जाता आता जाता रहता है, दुनिया की बातें। आशीष क्या है हमारे पास? प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो वो जो आशीष, आत्मिक आशीष हमें मिले हैं, वो परमेश्वर कभी वापस नहीं लेता। उसने हमें यीशु मसीह में आशीषित किया, हम आशीष भरे लोग हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो। ये संदेश मैंने पूरा किया है आपको, आपके लिए, लेकिन आज मैं एक नया संदेश लेके आपके पास आ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो वो है रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका जो है रोमी की पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस विषय में से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, बोध होता है यानी कि उपदेश होता है। दूसरी बात ज्ञान होता है। तीसरी बात संदेश होता है। चौथी बात प्रचार होता है। पांचवी बात सीख होती है, सिखाना होता है। तो उपदेश यानी कि दूसरों को बोध करना, उपदेश देना यानी कि दूसरों को बोध करना। तो बोध करने वाला जो है दूसरे को अगर उपदेश देता है, दूसरे को बोध देता है, तो वो बोध करने वाला, उपदेश करने वाला पहले जो वो लोगों को उपदेश देता है, बोध करता है, वो पहले अपने जीवन में वो करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आजकल बहुत सारे प्रचारक हैं, उपदेश देने वाले हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन खुद उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। उदाहरण के तौर पर, मैं बहुत गुस्सा करने वाला आदमी हूं, समझो, उदाहरण के तौर पर बहुत गुस्सा करता हूं,
खुद गुस्सा करता हूँ और दूसरों को उपदेश दे रहा हूँ, भाई गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा करने से मति खा जाती है, मति खराब हो जाती है, गुस्सा मत करो। लेकिन मैं खुद गुस्सा करता हूँ, तो मुझे दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार आता है क्या? हाँ? नहीं। नहीं नहीं पास्टर। मैं खुद शराब पीता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, बहुत बुरी आदत है मेरे। और शराब पीने वाले को कहते हैं भाई शराब नहीं पीना है, शराब से शरीर खराब हो जाता है। मुझे कोई अधिकार आता है क्या? मैं गाली गलौज करता हूँ और दूसरों को करते हैं, गाली गलौज करना अच्छे नहीं है। तो उपदेश करना मतलब है दूसरों को बोध करना। प्रचार करना मतलब, इसका मतलब है, प्रचार करने का मतलब है किसी का वचन लेके तीसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने बचाना, प्रचार। और उसके बाद होता है संदेश, परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर की वाणी लोगों को बताना, संदेश। तो यहाँ पे पौलुस जो है कलीसिया को उपदेश दे रहा है, बोध कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा। वो प्रचार नहीं करता, संदेश में नहीं दे रहा, ये बोध कर रहा है, उपदेश कर रहा है। तो कभी कभी माता पिता ने अपने बच्चों को भी उपदेश देना चाहिए, बोध करना चाहिए, ये बाइबल सिखाती है हमें, है ना? माता पिता बच्चों को प्रचार करते हैं क्या? एडवाइस देते हैं ना। हाँ, प्रचार करते हैं क्या? करते हैं बच्चों बैठो, आज मैं वचन से आपके साथ प्रचार करूंगा, है ना? नहीं, बच्चों को आप क्या करते? सिखाते हैं, बोध करते, उपदेश देते, भाई बेटे ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसी तरह से आज हमारे सामने प्रेरित पौलुस कलीसिया को बोध कर रहा है, उपदेश कर रहा है, समझा रहा है, उनको उनको जता रहा है, सावधान कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है? कि इस संसार के सदृश मत बनो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम एक रहस्य की बात सुनेंगे, हमें संसार के सदृश यानी कि उसके जैसा स्वरूप, उसके जैसा स्वभाव, उसके जैसे अनुभव, उसकी जैसे चाल चलन, उसके जैसी बातें, उसके जैसा रहन सहन, उस संसार में जो है ना उसके जैसे, उसके सदृश नहीं बनना। इसका मतलब है, रहस्य की बात यह है कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को जो बनाया ना, अपने सदृश में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में बनाया, अपने सदृश बनाया, है ना? एक रहस्य की बात पौलुस कह रहा है, आपको और मुझे परमेश्वर ने उसके सदृश्य में बनाया, दुनिया के सदृश्य में नहीं। दुनिया को तो परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन मनुष्य को बनाते वक्त अपने सदृश्य में बनाया, जैसा परमेश्वर है। और एक रहस्य की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले बार मैंने आपके सामने बोला है, हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति का आदर्श ले सकते हैं, लेकिन स्वभाव सिर्फ यीशु मसीह का। बहुत सारे लोग हमें आदर्श दे सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं दे सकते। तो मैंने पिछले बार सिखाया था, मनुष्य अंदर कैसा है वो उसका स्वभाव होता है, मनुष्य बाहर क्या करता है उसका आचरण होता है, कंडक्ट और कैरेक्टर। मनुष्य अंदर कैसा है वो कैरेक्टर, बाहर क्या करते हैं उसको कंडक्ट बोलते हैं, आचरण बोलते हैं। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा। यीशु मसीह ऐसा एक प्रभु है जो मनुष्य को अपना स्वभाव दे रहा है, आदर्श नहीं, आदर्श के साथ साथ स्वभाव भी दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। फिलिप्पी की पत्री 2-5 में, जैसा मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव रहना चाहिए। तो हमारे अंदर प्रभु का मन है, प्रभु का स्वभाव है, उसने अपने सदृश्य में हमें नई सृष्टि की। उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 17-18 में हम पढ़ते हैं कि जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। इसके मतलब है कि पहली सृष्टि को शैतान ने खराब कर दिया, यीशु मसीह में परमेश्वर ने फिर से एक नई सृष्टि बनाई, हमें नया बनाया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वापस हमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर के सदृश हमें बनाया, उसका स्वभाव दिया, उसका आत्मा दिया, वो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आया। परमेश्वर ने मनुष्य का अपने सदृश बनाया था, दुनिया के सदृश नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भैंस बैल बकरे के जैसा नहीं, परमेश्वर ने अपने सदृश बनाया। इसलिए पौलुस
नई सृष्टि पाए हुए कलीसिया को, विश्वासी भाई बहनों को कहता है, आपको वापस मसीह यीशु में परमेश्वर ने अपने साथ मेल मिलाप करवाया, आप नई सृष्टि बन गए, नया जन्म पाया, आपके अंदर नया स्वभाव आया, नया जीवन आया, नया आत्मा आया, नई चाल चलन, नई बातें, नई मित्र, नई जगह, प्रेज द लॉर्ड जीसस, नई संगति आपके पास आ गई। अभी आप वापस क्या है, परमेश्वर के सदृश्य में आ गए हैं। अभी आपको संसार के सदृश्य नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? Yes, Yes, yes. Pastor. Praise Lord Jesus. Yes, yes. संसार के सदृश्य हमें नहीं बनना है। तो मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ और आगे जाना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में उसमें जाएंगे और पढ़ेंगे। चौदहवां वचन, शायद 14वां वचन इसके पास है क्या? यूहन्ना 17 का 14। मैं तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और वो संसार ने उससे बैर किया, कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मेरे प्यारे भाई, जितने भी यीशु मसीह ने चुने हुए चेले हैं, शिष्य हैं, आप और मैं हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। दुनिया के नींव बनाने से पहले चुन लिया, हमें उसके पवित्रता में बुलाया, हमें निर्दोष किया, हमें छुटकारा दिया, हमें क्षमा दी, हमें उसके पुत्र बनाया, हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया, आशीष दी। जितने हम चुने हुए पवित्र किए हुए लोग हैं, वो सारे लोग जो है ना, अभी कैसे है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, संसार में से लिए है, संसार में से लिया है हमें, संसार में से हमें चुन लिया, संसार में से परमेश्वर ने हमें बुलाया, चुन लिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे भी वह संसार के नहीं। यानी कि यीशु मसीह संसार के रीति रिवाज से नहीं आया, यीशु मसीह संसार में से नहीं आया, यीशु मसीह स्वर्ग से आया, यीशु मसीह पिता के तरफ से आया, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के तरफ से आया, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के तरफ से दुनिया में आया, संसार के तरफ से नहीं आया। वो संसार का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो तो स्वर्ग का है और धरती के ओर मनुष्य रूप में मनुष्य बना हमारे लिए, हमें संसार से उसने चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वो वचन कह रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है अपने पिता के पास, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने झुंड के लिए पिता के पास प्रार्थना कर रहा है। इधर कोई पासवान है, पास्टर है, प्रभु के दास हैं, तो पास्टर और प्रभु के दास का काम सिर्फ कलीसिया को चलाना, दशांश और अर्पण गोला इकट्ठा करना और पास्टर बन के वहां पे स्टेज के ऊपर बैठना, लोगों को क्या है उपदेश देना, ये करो ये मत करो। सबसे बड़ा झुंड को चलाने वाला, अपने शिष्य बनाने वाला, अपने कलीसिया को चलाने वाला पास्टर का सबसे बड़ा काम होता है अपने पीछे आए हुए भेड़ों के लिए प्रार्थना करना, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करना, झुंड के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करने वाला पास्टर होगा, प्रार्थना करने वाला सेवक होगा, प्रार्थना करने वाला अगर कोई दास होगा, वो कलीसिया, वो लोग, प्रेज द लॉर्ड जीसस, पिता के द्वारा आशीष पाते हैं। है ना? सही है क्या गलत है? सही है। सही है, सही है। ये ध्यान में रखना। आप जब गहरे नींद में होते हैं ना रात में, तो आपका चरवाहा, आपका पास्टर आपके लिए घुटने टेकता होता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता रहता है। जब आप काम धाम में बिजी रहते हो, दुनिया में अपने काम धाम में बिजी रहते हो, तो वो आपका चरवाहा आपके लिए विनती करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। मैं कहता हूँ ऐसे कोई दास और पास्टर होंगे, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
सुनाने वाले, एडवाइस देने वाले, है ना, सलाह देने वाले, बोध करने वाले बहुत मिलेंगे अपने आप। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने, घुटने टेकने वाले, ऐसे प्रभु के दास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नहीं तो कलीसिया भी सो गई है और पास्टर भी सो गए हैं, दोनों भी सो गए। कलीसिया भी सो गई, उसके झुंड भी सो गया, भेड़ भी सो गई, चरवा भी सो गया। फिर चोर आता है चोरी करने में और वो भेड़ को चोरी लेके चला जाता है। जब भेड़ सोती है तो चरवाहा जागता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है। आमीन। एक बड़ा उदाहरण है, सच्चा पास्टर। यीशु मसीह सच्चा पास्टर है, अच्छा चरवा। यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। भेड़ों का सिर्फ दूध निकालना नहीं और खुद तगड़ा बनना नहीं, दूध निकलना भेड़ों का। चरवाहा अगर भेड़ों को चराता है, उनको खिलाता है, उनको संभालता है, उसको अधिकार है दूध निकलने का। सिर्फ दूध निकालना काम नहीं, भेड़ों को चराना, खिलाना, संभालना, उनको सुरक्षा देना, ये काम भी चरवाहे का होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह बोलता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और अपने चेलों के लिए पिता से वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमें वो कहता है, आमीन, मैं विनती करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले। मैं यह विनती नहीं करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पिता, दुनिया में ये लोग हैं, संसार में से तूने मुझे दिया, मैंने तेरा वचन उनको सुनाया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ये जो चेले तूने मुझे दिए, जो लोग तूने मुझे दिए, मेरे हाथ में दिए हैं, वो लोगों को तू जगत से उठाने के लिए मैंने बोल रहा हूँ। वो जगत में है लेकिन जगत के नहीं है। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे भी संसार के नहीं है अभी वो तेरे बच्चे, तेरे राज के लोग हैं। उनको तू संभालना, दुष्ट से बचा के रखना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारी प्रार्थना एक दूसरे के लिए यही होनी चाहिए। पास्टर लोगों की प्रार्थना भी अपने बच्चों के लिए यही होनी चाहिए कि प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे पड़ोसियों को प्रभु ये दुष्ट से तू बचा के रख, पाप से बचा रख, शैतान से उसको बचा के रख। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनका संभालना। प्रभु चेलों को यीशु मसीह प्रार्थना सिखाते वक्त वैसी सिखाई थी जो प्रार्थना हमको मालूम है ना। हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, जैसी स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे धरती पर हो जाए। हमारे रोज की रोटी हमें दे, जैसे हम अपराधों को माफ करते वैसे हमारा अपराधों को माफ कर दे। और आगे वो कहता है हमें परीक्षा में ला लेकिन बुराई से बचा। ये यीशु मसीह की प्रार्थना थी, चेलों को सिखाई थी, बुराई से बचा प्रभु हमें। इस संसार में, दुनिया में हम रहते हैं, बुराई से भरी दुनिया है। हमारे चारों तरफ बुराई भरी, चारों तरफ बुराई बुराई बुराई, पाप भरा है, उसमें हम जी रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें संसार से, दुनिया से चुन लिया है, अलग कर दिया है। आज हम परमेश्वर के बच्चे प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो हमारे आजू बाजू में इतनी बुराई फैली है, इतना पाप फैला है, उसके अंदर भी हम क्या है, जीवन जी रहे हैं। और इसका सुरक्षा का कारण क्या है? कोई तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई तो भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई तो भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। उस व्यक्ति की प्रार्थना के वजह से, उस व्यक्ति के घुटने टेकने के वजह से, उस व्यक्ति के परमेश्वर पिता के हाथ फैलाने के वजह से आप और मैं जाने अनजाने में ये दुनिया की बुराई से बच रहे हैं। प्रभु हमें संभाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भाई बहन ने अपने भाई से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की दुनिया बुरी है, ये संसार बुरा है। इसलिए पौलुस रोमियो को कह रहा है, कलीसियों को कह रहा है,
इस संसार के सदृश्य मत बनो। प्रेज लॉर्ड जीसस। संसार जैसा कर रहा है वैसा हमें नहीं करना। संसार में हम है, संसार में हम है, लेकिन अभी संसार के नहीं। इस संसार में जी रहे हैं तो देखो, मनुष्य का संबंध जो है, रिश्ता जो है, संबंध जो है, वो पहले परिवार में होता है। मनुष्य पैदा होता है परिवार में, तो उसका पहला संबंध जो है अपने परिवार के साथ होता है, अपने माता पिता भाई बहन के साथ होता है। उसके साथ उसका संबंध आ जाता है समाज के साथ, आजू बाजू लोगों के साथ। उसका जो वो बड़ा बन जाता है तो उसका समाज के साथ होता है, कम्युनिटी के साथ होता है। और सबसे बड़ा संबंध होता है निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसका रिलेशन जो है 3 जगह पे होता है, एक परिवार के साथ, एक पिता परमेश्वर के साथ, दूसरा दुनिया के साथ। जिस व्यक्ति का पिता परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन है, अच्छा रिश्ता है, पिता परमेश्वर के साथ उसने अपना दिल को लगा रखा है, उस व्यक्ति का रिश्ता परिवार के साथ और दुनिया के साथ अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है क्या नहीं? सही है पास्टर, बरोबर है। Yes, सही बात है। मेरा आत्मा का और परमात्मा का, यानी कि पिता परमेश्वर के साथ मेरा आत्मा का अच्छा रिलेशन होगा, मेरा और परमेश्वर पिता का अच्छा रिश्ता होगा, तो मेरा हर जगह पे रिश्ता अच्छा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परिवार के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, मेरे आजू बाजू में लोग हैं उनके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूंगा। और मैं एक रहस्य की बात और बताना चाहता हूँ, वापस मैं आपके पास आता हूँ कि दुनिया में आदर्श बहुत लोग देंगे, लेकिन स्वभाव यीशु मसीह देगा। तो मसीह लोगों में मसीह का स्वभाव है, संसार का स्वभाव नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए हमें संसार का सदृश्य नहीं बनना है, मसीह के सदृश्य हमें बनाया है, मसीह का स्वभाव हमें आया है, इसीलिए हमें मसीह के स्वभाव के अनुसार चलना है। संसार के सदृश्य नहीं बनना, हमें यीशु मसीह के सदृश्य बनना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और एक वचन में मेरे दिल में प्रभु ने याद करवा दिया, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे अभी प्रभु ने याद करवा दिया वो वचन इसके विषय के संबंध में, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुझे लगता है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पहले कुरिन्थ 6 का, उसमें हमें पढ़ते हैं, पहली कुरिन्थी 6 में पढ़ते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। पहले कुरिन्थ 6 का 17, 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ पे लिखा है जब हम प्रभु के संगति में आ जाते हैं तब प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाती है, एक आत्मा बन जाते हैं। जिस तरह से पति और पत्नी जब वो शादी हो जाती है और पति पत्नी जब एक शरीर हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं, तब वो दोनों ही रहते हैं, वो एक हो जाते हैं, है ना। एक शरीर होने से पहले, उनका सहवास होने से पहले वो अलग अलग थे। जब वो उनका शरीर मिलता है एक दूसरे से तो वो एक तन हो जाते हैं, दोनों ही रहते हो। उसी तरह से भक्त भी वैसा ही है, मसीह के भक्त भी वैसे हैं, मसीह को जानने वाले, आराधना करने वाले वैसे लोग हैं। जो मसीह को जुड़ गया, वो मसीह के संगति में आया, वो व्यक्ति और मसीह का आत्मा एक हो जाते हैं। इसका मतलब है
हम मसीह के स्वभाव में, मसीह के आचरण में, मसीह के आशीष में, मसीह के जीवन में, मसीह के चाल चलन में, मसीह के बातों में, मसीह के देखने में हम एक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। प्रभु उनको संसार में से, संसार के है वैसे ही वे संसार के नहीं, तू उनको दुष्ट से बचा और तेरे सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सबसे बड़ी बात आज हमारे लिए दुनिया में यही है, हमें पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। इसीलिए संसार जो है वो हमारे लिए खतरनाक है। संसार में जो है उसके सदृश हमें नहीं बनना है। तो आइए हम संसार के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। तो 1 यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15 वचन में जाएंगे। संसार में क्या है, क्यों पौलुस बोध कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, सावधान कर रहा है, और वो लोगों को कह रहा है कि संसार के साथ मत चलो। उसके बारे में हम अभी 1 यूहन्ना की पत्री 2 में 15 वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 15 में, तुम न तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इस वचन में से बहुत सारे प्रभु के प्रचारक, प्रभु के दासों ने प्रचार किया होगा हर घर प्रार्थना घर में, और अलग अलग तरीके से प्रभु ने उनको प्रकाशन दिया होगा। अलग अलग तरीके से उनको प्रभु ने इस वचन में से विचार दिए होंगे, प्रचार करने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया होगा। इसमें से जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ वचन के आधार पे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे लिखा है संसार में क्या है, क्योंकि जो कुछ संसार में हो, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये जो है 3 बातें दुनिया में, वो पिता की तरफ से नहीं, इस संसार के तरफ से है, शैतान के तरफ से है। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि संसार का राजा कौन है? शैतान है। शैतान। कौन है? शैतान। हाँ, अभी वो उसके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, संसार का राजा बन के वो कह रहा है, संसार में उसने 3 प्रकार के पाप लाए हैं। 3 प्रकार के जबरदस्त पाप हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये दुनिया में है। अभी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एदेन वाटिका में इसकी शुरुआत हुई। जब मनुष्य को बनाया, एदेन का अर्थ होता है सुख लोक, आनंद का जगह, सुख का जगह। एदेन का अर्थ होता है सुख, आनंद की जगह। वहां पे उनको रखा, आदम और हवा को, नर और नारी को रखा, आशीष दिया, सब कुछ उनके हाथ में दिया, और वहां पे आनंद और खुशी से रहते थे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो वहां पे हमने देखा है, वहां पे वो सांप आ जाता है और वो हवा को उछलाता है, बहलाता है, उसको लालच दिखाता है। क्या दिखाता है? परमेश्वर ने मना किया, उस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया, वो खाने के लिए उकसाता है। परमेश्वर ने उनको बोला है सब चीजों को, पेड़ों को फल खाओ, लेकिन ये बुरा और जो अच्छा और जो जीवन का जो है उसमें से मत खाना। लेकिन वो आता है और कहता है, सचमुच परमेश्वर ने आपको कहा है कि इसमें से नहीं खाना है। वो आपको इसीलिए नहीं खाने दे रहा है कि आप परमेश्वर के सदृश बन जाओगे, इसीलिए आपको खाना नहीं देता है। तो उसने क्या किया, वो फल को दिखाया, लालच को दिखाया,
तो पहले हवा ने देखा, पहले देखा खाने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, पहले उसने देखा, यानी कि आंखों की अभिलाषा। संसार में ये आंखों की अभिलाषा कहां से आई? पिता के तरफ से आई क्या? नहीं, ये पिता के तरफ से नहीं है। उसको दिखाया कितना अच्छा है, देख कितना सुंदर है, देख कितना अच्छा है, कितना है ना। उसने आंखों से देखा, उसको भी लगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है। आंखों की अभिलाषा। दुनिया में भी, संसार में भी आज लोग सिर्फ अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करने के लिए जी रहे हैं। आंखों की अभिलाषा। आंखें जो होती है ना, कैमरे जैसी होती है। कैमरा कैसा काम करता है मालूम है? आज का डिजिटल कैमरा आ गया है। पहले फिल्म वाले थे, पुराने जमाने में ऐसा बड़ा कैमरा रहता है तो उसमें कपड़ा डाला रहता है तो उसमें हाथ डालते थे, ऐसा हाथ डाल के वो फिल्म खींचते थे। इस तरह से पहले, अभी कैमरा तो डिजिटल आ गया, अभी क्या क्या कैमरे नहीं आ गए, आधुनिकता हो गई ना। तो कैमरे का काम कैसा होता है? जब वो हम किसी का पिक्चर लेते हैं तब कैमरा उस पे लगाते हैं, दूरबीन उसको लगाते हैं, उस लेंस उसको लगाते हैं, वो लेंस उस कैप्चर करता है। जब वो क्लिक करते हैं तब उसका चित्र जो है कैमरे के उस फिल्म में छप जाता है, यानी कि अभी तो कार्ड आ गया है, उसमें छप जाता है। उसी तरह से आंखें भी हुई, आंखें भी कैमरे जैसे काम कर देखती हैं, और देखने के बाद आंखें क्या करती है? लेंस है आंखें, वो देखती है और उसको अपने दिमाग में छपाती है, देख के मन में, दिल में विचार करती है, यानी कि छप जाता है। आंखें भी कैमरे जैसी है। आंखों की अभिलाषा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दुनिया में इतने इतने लालच और अभिलाषा है, दुनिया के लोग सिर्फ आंखों की अभिलाषा पूरे करने के लिए जी रहे हैं। आधा हवा को बोला देख कैसा अच्छा है, उसने देखा बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और वहां से ये आंखों की अभिलाषा आई, आज तक चली आ रही है। तो आपके मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आंखों की अभिलाषा क्या क्या है। आमीन, है ना? सही है कि नहीं? यस आंखों की अभिलाषा दुनिया में क्या क्या है, आपको सबको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अभिलाषा का मतलब होता है हमारे अंदर इच्छा है, बिना इच्छा का कोई भी व्यक्ति नहीं है। मनुष्य इच्छाधारी है। इच्छा करना मतलब क्या बोलना? अपेक्षा करना। इच्छा का मतलब है मनुष्य को कुछ ना कुछ चाहत है, लेकिन जब ये चाहत और ये इच्छा जरूरत से ज्यादा बन जाती है तो अभिलाषा में उसका परिवर्तन हो जाता है, परावर्तित हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जिस तरह से ऐसा इच्छा जब जरूरत से ज्यादा बन जाती है, वो अभिलाषा बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है, बरोबर है। बिल्कुल सही। आमीन। मेरी जरूरत क्या है वो प्रभु देखता है, मेरे अपेक्षाओं का नहीं प्रभु काम करता। मेरे पास बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है मुझे। प्रभु मुझे अच्छा बंगला दे, अच्छी गाड़ी दे, रोल्स रॉयल दे, मर्सिडीज दे, बीएमडब्ल्यू दे। प्रभु अच्छा बंगला हो, कंपाउंड हो, और उसमें बहुत कुछ हो। हाँ, स्नान के लिए प्रभु तालाब हो, ये हो, वो हो, अपेक्षा है। लेकिन प्रभु कहता है, अरे तेरी जरूरत क्या है? अभी की जरूरत क्या है तेरी? अभी मेरी जरूरत क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बारिश आ गई है, भीग रहा हूं। बारिश आ गई है, दो दो बारिश आई है, बरस रही है बारिश, और वो रास्ते में जा रहा हूँ, हाथ में छाता नहीं, भीग रहा हूं मैं। उस समय मेरे दिल के अंदर अपेक्षा मैं कर सकता हूँ क्या?
प्रभु मुझे स्नान के लिए अच्छा तालाब दे, अच्छा बंगला दे, वहां के मेरी जरूरत क्या होगी? छाता। बोलो। सही बात कही हंसा बहन ने। क्या जरूरत है मेरी? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या है जरूरत मेरी? मेरी जरूरत है छाता। अम्ब्रेला। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता हमारे अपेक्षा के लिए नहीं, हमारे जरूरत के लिए काम करता है। जरूरत जब जरूरत से ज्यादा बन जाती है, हमारी इच्छा जरूरत से ज्यादा बन जाती है, ज्यादा हो जाती है इच्छा, वो अभिलाषा में परिवर्तित हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। और यही अभिलाषा एदेन वाटिका में शुरू हुई। उसने आंखों से देखा, अच्छा लगा। दुनिया में भी इस तरह से अभिलाषा भरी है, इसीलिए हमारी आंखें, इसीलिए पौलुस कहता है, कलीसिया की पत्री में पौलुस कहता है, मैं आपके लिए वो वचन प्रभु ने मुझे याद करवा दिया अभी, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा जरूर। कलीसिया 3 अध्याय में 3, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, 2 वचन, पहला और दूसरा। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ बोलने से आंखें लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पृथ्वी पर की वस्तु के ऊपर नहीं, जो नाश होने वाली है, जो खत्म होने वाली है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं, उद्धार नहीं। हम दुनिया में जी रहे हैं, हमारे जीवन जीने के लिए हमें कुछ जरूरतें हैं। अनाज चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, काम चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए? मनुष्य के 3 बहुत सारी जरूरतें होती है, फंडामेंटल जरूरत, नीड्स। वो है अन्न, वस्त्र और निवास। इन 3 चीजें मनुष्य को है तो पूरा हो गया। और एक काम होना चाहिए, क्योंकि जीना है तो धन चाहिए, धन चाहिए तो काम करना चाहिए। बाइबल भी हमें सिखाती है काम करना जरूरी है। कोई भी काम कमजोर नहीं होता है। झाड़ू मारने का भी काम कम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कोई भी काम हमें करना है जिसमें से धन मिलेगा। धन हमें जीने के लिए सहारा देता है, मदद करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हमारे जरूरतें जो है ना, क्या है? अन्न, वस्त्र, निवास, इतना ही है। और काम होना चाहिए। बाकी फिर आप पेट से ज्यादा खाना खा सकते हैं क्या? नहीं। जितना पेट में जाएगा उतना ही खाएंगे ना। यस प्रेज़ द यस। लॉर्ड। जिस भोजन से आपकी पेट की भूख मरती है, भूख मिटाया जाता है, उसको भोजन कहते हैं। जिस भोजन से अपनी भूख मिटती है उसको भोजन कहते हैं, उसको अन्नपूर्णा कहते हैं। भोजन कौन सा भी हो जिससे आपकी भूख मिटाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वही भूख आपकी, वही भूख मिटाना सिर्फ भोजन का काम है, भूख मिटाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है भूख खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वही लालसा है, उसको बोलते हैं अभिलाषा। मेरी भूख मिटनी चाहिए, वहां पे सूखा टुकड़ा हो या पिज्जा हो या बर्गर हो या कुछ हो, जहां से मेरी भूख मिटेगी, वो भोजन हमारे लिए बहुत सही है। लेकिन भूख मिटने के बाद भी अगर हम चाहते कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वो आपकी वो अभिलाषा हो गई, वो मौज मस्ती हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, हालेलुया। यस। हाँ, सही कह रहा हूँ क्या नहीं? क्या गलत कह रहा है तो मुझे बताना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सही से। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह चेलों को कह रहा है, तुम ऐसी प्रार्थना करो,
हमारी हर दिन की रोटी हमें दे दे। हर दिन की रोटी, इसका मतलब क्या है? हर दिन की रोटी का मतलब क्या है? आपकी अभी की जरूरत क्या है वो परमेश्वर से पूछो। 10 दिन की रोटी, 1 महीने की रोटी हमें दे दे प्रभु। कल क्या होगा मालूम नहीं, आज का दिन हमारा है। आज की मेरी क्या जरूरत है? कल शायद मैं जीऊँ या रहूं या न रहूं। कल कौन सा दिन आएगा मालूम नहीं। कल कौन सा संकट लेके आएगा मालूम नहीं। कल का दिन कौन सी परेशानी लेके आएगा मुझे मालूम नहीं। आज के दिन मेरा है। आज मेरी क्या जरूरत है, यीशु मसीह वही कह रहा है। आज की रोटी का मतलब आज की जरूरत आपकी क्या है? 1 महीने की रोटी मत मांगो। 1 महीने के कल के दिन आप रहोगे या न रहोगे मालूम नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, तिमोथी को पौलुस कहता है, जो तुम्हारे पास है ना उसमें तृप्त रहो। जो तुम्हारे पास है उसमें तृप्त रहो, समाधानी रहो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारे पास जो है उससे ज्यादा और अपेक्षा करते हैं, वो अभिलाषा हो जाती है। आंखों की अभिलाषा तो दुनिया में कितनी फैली है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसी संसार के सदृश मत बनो। ये अभिलाषा कहां से आई? एदेन वाटिका से आई, अब दुनिया में चल रही है। अरे अभिलाषा से शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। लूक 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह का भी परीक्षा की उसने। यीशु मसीह को भी दुनिया का सारा सारा वैभव दिखाया, दुनिया के सारी अच्छी चीजें दिखाई और बोले ये सब कुछ मेरा है, तू मुझे वंदन कर, मैं तुझे दे दूंगा। जिसने बनाया, जिसने सृष्टि की, वो सृष्टिकर्ता को ही शैतान कह रही है मेरे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वो कह रहा है मुझे वंदन कर, मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को भी आंखों की लालसा दिखाने की, आंखों से अभिलाषा दिखाने की शैतान ने प्रयास किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अभिलाषा में वो गिरा नहीं। उस शैतान के आंखों की अभिलाषा को वो बड़ा, उसमें वो बलिदान नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आंखों की अभिलाषा को पूरा नहीं किया, उसको धिक्कारा। कैसे? वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, yes. यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। संसार के सारी चीजें उसको दिखाई, ये सब कुछ मेरा है, तुझे दे दूंगा, वंदन कर मुझे। आंखों को दिखाया। लेकिन यीशु मसीह तो स्वर्ग से आया ना, वो संसार का नहीं ना। वो बोलता है मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो पिता से तरफ से आया हूं। इसलिए संसार की चीजों के लिए उसको कोई प्यार नहीं। अभी हम भी संसार के नहीं है, संसार में है लेकिन संसार के नहीं, इसलिए हमें संसार की चीजों से ज्यादा प्यार नहीं है। हमारा प्यार और हमें कहाँ पे है? हमारी आंखें कहाँ लगी हैं? हमारा दिल कहाँ पे है? हमारा मन कहाँ पे है? हमारा हृदय कहाँ पे लगा है? स्वर्गीय वस्तु के ऊपर, जहां से यीशु मसीह विराजमान है, वापस आने वाला है, उसके तरफ मसीह लोगों की आंखें लगी हैं, दुनिया के चीजों के तरफ नहीं। हमारा हृदय, हमारा मन दुनिया की चीजों की तरफ नहीं। दुनिया में हमें जरूरतें हैं। मैंने वापस बोलता हूं, हमें जरूरत है दुनिया में जीने के लिए, लेकिन वो जरूरत हमें काफी होती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। 200 रुपए की साड़ी, 1 लाख रुपए की साड़ी। 200 रुपए की साड़ी और 1 लाख की साड़ी, इसमें दोनों में उसका उद्देश्य क्या है? साड़ी का 200 की और 1 लाख की। शरीर को ढकना। हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। इज्जत को ढकना, शरीर को ढकना, इतना ही उसका काम है। 1 लाख की ले लो या 200 की ले लो, क्या फर्क पड़ता है? उद्देश्य तो एक ही है ना, शरीर को ढकना, इज्जत को ढकना। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही सही। लेकिन आज के लोग 1 लाख 2 लाख की साड़ी पहनते हैं, तो 2 लाख से पहनने से और 200 रुपए की पहनने से, 2 लाख से पहनने से क्या इज्जत बहुत, शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये सब नहीं। दिखावा है, दिखावा। ये अभिलाषा कहते हैं इसको। 2 लाख की साड़ी पहनना नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं।
परमेश्वर आपको दे दे, 2 लाख की गाड़ी दे दे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसका इच्छा नहीं रखनी, इच्छा रखो, लेकिन जो जरूरत आपकी है, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हम दुनिया में जी रहे हैं मसीह लोग, तो मसीह लोगों का हृदय, मन, विचार और आंखें स्वर्ग की तरफ लगी रहनी चाहिए। उस वस्तुओं के लिए तरफ रखो, स्वर्ग में क्या है? संसार में तो सारा नाश है, बुराई है, सब है, उसके तरफ नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, संसार के है, संसार में है, लेकिन संसार के नहीं। आमीन। संसार के अनुसार चलने के लिए नहीं, प्रभु के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। हम स्वर्गीय वारिस है, स्वर्गीय नागरिक है, हमारा देश वहां पे है, उसके नियम के अनुसार हमें चलना है। संसार के नियम यानी कि सरकार के नियम तो हमें मानने ही है, लेकिन संसार के अनुसार नहीं, सदृश्य बनना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो समझ भी गए होंगे मुझे क्या कहना था, बाइबल क्या कह रही है आप समझ गए होंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। Yes. आमीन। बहुत सारे मसीह लोग आज स्वर्ग के तरफ नहीं देख रहे हैं, उनका सिर्फ क्या है, शरीर की अभिलाषा को पूरा करना है, बस दुनिया की चीजों के लिए जी रहे हैं। स्वर्ग का जो धन है, स्वर्ग का जो वस्तु है, स्वर्ग की जो बातें हैं, वो दिल में रखनी चाहिए, हमेशा उसका विचार करना चाहिए, हमेशा दिमाग में वही होना चाहिए। मेरा पिता यीशु मसीह जहाँ पे मुझे उधर जाना है, उधर जो जो चीजें मुझे पाना है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ये दिल में रखने वाला, हमेशा 24 घंटे दिल में लेके चलने वाला, मन में लेके चलने वाला सच्चा मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक पैर संसार में, एक पैर स्वर्ग राज्य में, क्या फायदा? ये भी चाहिए न वो भी चाहिए, ये भी चाहिए न वो भी चाहिए। आमीन। कॉम्प्रोमाइज मत करो। समझ में आते? कॉम्प्रोमाइज, पास्टर जी हम इस दुनिया में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, अभी संसार के साथ तो चलना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए ना, वैसा करना चाहिए ना। बाइबल कहती है आपको चुन लिया है संसार से, उसके साथ चलने के लिए नहीं, प्रभु के साथ चलने के लिए चुना है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और ये विषय मैंने शुरू किया है तो इसको मैं खत्म भी करूंगा, अभी तो शुरू ही हुआ है, 2-3 बार मुझे आना पड़ेगा, फिर आगे चल के इसमें से बहुत ही रहस्यमय बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुझे प्रभु ने सिखाई है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। समय खत्म हुआ, पास्टर मत्ताई इस भाई के हाथ में मैं देता हूँ, प्रार्थना के लिए, कुछ बातों के लिए समय देंगे। अभी तो मैंने संदेश शुरू ही किया है, इसमें बहुत ही गहराई से हम जाएंगे, बहुत सीखेंगे। जब मैं सुबह के दिन में वापस आऊंगा, एक बार तो इस संदेश को मैं आगे चलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैंने तो अभी प्रस्तावना ही आपके सामने रखी, बहुत गहराई की बातें बाकी है, रहस्य की बातें बाकी हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता रहे। आज का दिन आपके लिए खुशहाल, आनंद और बरकत का भरे रहे। मत्ताई इस भाई आपके पास।